दरभंगा लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगों में पिछले दिनों हुए रंगदारी और लूट कांड के मामले में दरभंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरभंगा पुलिस ने एक एजेंसी के पास उसके पति के द्वारा ही गुप्त सूचना पर आए हुए अपराधी ने रिवॉल्वर के बल पर 2,25,000 रुपये लूट लिए थे। दरभंगा पुलिस एसएसपी के निर्देश के बाद एक टीम गठित की गई और देर रात 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से रुपये एवं हथियार गोली भी बरामद की गई है। इस संबंध में दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार ने कहा कि इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, मामले का और खुलासा हो सकता है। 5 दिन के पहले एक भीगो में एक कलेक्शन कर करके जो है कि आ रहे थे, उसको पीछा कर करके कलेक्शन सेंटर से ही उसको पीछा किया गया था, क्योंकि जिसके यहाँ कलेक्शन देकर पैसा गया था उसी का पति इसमें इन्फॉर्मर बन गया और उसी के बताए अनुसार उसको पीछा कर करके उससे पैसा पिस्तौल के बल पर छीन लिया, जिसमें करीब 2.25 लाख रुपया छीनने की बात हुई। लैपटॉप और ये सब मोबाइल वगैरह सब ले लिया गया था, लेकिन तत्परतापूर्वक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, टीम गठित हुई और उसके बाद जो है जिसमें शामिल सभी अभियुक्तों, 4 अभियुक्तों और जो जिसमें जो लाइनिंग का काम तो उसको भी गिरफ्तार किया गया और उन लोग के पास से लूटी गई मोबाइल पैसा में से 40,000 रुपया भी बरामद किया गया है और हथियार गोली भी बरामद किया गया है। क्या इनका आपराधिक इतिहास पहले भी था? हाँ, पहले भी आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी सब है, जो कि 3 आदमी का पूरा आपराधिक इतिहास से पहले भी लूट और डकैती के कांडों में जेल जा चुके हैं। इस कोरोना काल में कई अपराधी तत्व के लोग भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं। कई ऐसे अपराधी हैं जो कर भागते नजर आ रहे हैं। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद आज सदर एसडीपीओ अनुज कुमार आज खुद सड़क पर निकलकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी प्रारंभ कर दी है। उनका कहना था कि कई ऐसे अपराधी तत्व हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश आया हुआ है और लॉकडाउन में भाग रहे ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तैनाती की गई है। उसको ईजी लेकर करके अनावश्यक भीतर आते हैं, जो आवश्यक काम से जाते हैं उसको हम लोग वेरीफाई करके तो जाने देते ही देते हैं, लेकिन कुछ लोग अनावश्यक भी घूमते हैं, उसको हम लोग सिस्टम करते हैं। इसी काल में कुछ अपराधी तत्व भी घूम जाते हैं कि अभी जो कोरोना के काल को लेकर करके जो है, इसलिए उस पर भी हम लोग अंकुश करार लगाने के लिए भी इसलिए सघन चेकिंग कर। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने चित्रांश सेवा समिति और खराजपुर ग्राम निवासियों के द्वारा किए जा रहे कोरोना काल में कई परिजनों तक खाना पहुंचाने के कार्य को काफ़ी सराहा। उन्होंने अपने तरफ से चित्रांश सेवा समिति के सदस्यों को एक दिन के खीर के लिए दूध प्रदान करते हुए कहा कि आप जो कोरोना पॉजिटिव के परिजनों तक खाना पहुंचा रहे हैं, ये काफ़ी चैलेंजिंग काम था, जिसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं। ऐसे टाइम पे जब ज़्यादातर लोग कोविड के डर से एक दूसरे को मदद करने में हिचकिचाहट दिखाते हैं, ऐसे में इस पूरे संगठन ने सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत ही उदाहरणीय कार्य किया है। जो पीड़ित लोग हैं उनके परिजनों को टाइम पर भोजन की व्यवस्था करना तीनों टाइम, ये बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही कठिन काम है और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण में अपराधी और लोग कोरोना के डर से घर में छिपे हुए हैं, ऐसे में दरभंगा पुलिस ने नई तकनीकी अपनाते हुए उन तमाम अपराधियों की पहचान करते हुए धर दबोचा है। कई ऐसे रंगदारी हत्या के आरोपी हैं जिनको पुलिस ने इस दरमियान एक टारगेट बनाकर गिरफ्तार किया है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने इस बयान देकर कहा, बीच में लगातार कुछ ना कुछ तो उपलब्धि होती रहती है। बीच में कुछ लूट कांड हुए थे, उसमें गिरफ्तारी हुई, उस कांड का उद्भेदन हुआ। इसके अलावा जो नॉर्मल रूटीन में कांड दर्ज होते हैं, हत्या के या दूसरे कांड, उनमें लगातार गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में शराब की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा में पिछले दिनों आए हुए चक्रवाती तूफान से जिले में हुए नुकसानों का आकलन करने के लिए दरभंगा के हर प्रखंड और पंचायत के जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। इस दरमियान दरभंगा जिला प्रशासन ने भी सभी पंचायत पदाधिकारियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में याद चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करें और
स्थानीय बीडीओ से मिलकर तत्काल राहत की बात करें। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह डाटा तैयार करने में जुट गई है। साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देशव्यापी प्रथम लॉकडाउन के दौरान अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक के सफर करने वाली चर्चित साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता का निधन 31 मई की सुबह दिल का दौरा पड़ने से हो गया। उनके स्वर्गीय पिता को जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा एवं अंचल अधिकारी सिंहवाड़ा के द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं दरभंगा के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा श्रद्धांजलि दी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 17 लोगों को कोतवाली थाना के पास सीआईडी टीम के द्वारा पकड़ा गया। सरकार के द्वारा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद बाजारों में बिना काम के घूम रहे ऐसे लोगों पर कार्रवाई दरभंगा पुलिस के द्वारा की गई है। यह मुहिम दरभंगा जिले के विभिन्न जगहों पर चलाया जा रहा है, जिसमें 17 लोगों को पकड़कर दरभंगा कोतवाली थाना पर लाया गया। इन लोगों के पास बिना कोई कारण बताए शहर में लॉकडाउन के दरमियान घूमने का आरोप है और इन लोगों ने कोई स्पष्ट कारण भी पुलिस के समक्ष नहीं रखा, जिसे 17 लोगों को पकड़कर चालान किया है। इन लोगों पर एफआईआर करने की तैयारी भी है। लॉकडाउन उल्लंघन करते हुए 17 आदमी आज पकड़ाया। कहाँ दिए? कोतवाली थाना 5 आना का। 5 लाख। क्या कार्रवाई होगी इन पर? कार्रवाई को जो सरकार के आदेश है अपना फाइन काट के कहाँ से पकड़े इन लोग? पकड़े हैं कोतवाली थाना बिला चौक पर। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी में बागमती नदी के किनारे कटाव हो जाने से कई घर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वार्ड नंबर 9 के रत्नोपट्टी दरगाह के पास सहनी टोला बागमती नदी के किनारे अवधारा समूह के किनारे बसा है, जो पिछले 2 दिनों के बारिश की वजह से कटाव हो गया है, जिसके एक घर के आंगन में एवं एक घर पूरी तरह नदी में समा रहा है। यहाँ के लोगों ने डीएम को आवेदन देते हुए कहा कि यहाँ वाल तैयार किया जाए ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। यह जगह रत्नोपट्टी वार्ड नंबर 9 के दरगाह सहनी टोला में हम लोग है। जो सहनी विश्व परिवार है वह नदी के कछाड़ पर है। यह बात माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी को भी मालूम है, हम लोग ऊपर भी कहे थे। आए दिन ये जगह का कटाव हो रहा है। जैसे अभी के बरसात में 2 दिन की बरसात में आधा आंगन गणेश सहनी का कट गया है, एक घर नदी में जाने को है। इसको अगर प्रोटेक्शन वाल अगर प्रशासन नहीं दिया तो होगा कि सभी लोगों का घर नदी में समा जाएगा। काफी दिनों के बाद दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन से खुशी की खबर निकलकर आ रही है। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार विगत 2 दिनों से दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में एक भी मौत की सूचना नहीं है। वहीं धीरे धीरे मरीजों की संख्या में भी गिरावट आ रही है। 120 बेड वाले आइसोलेशन में मात्र 75 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 12 गंभीर हैं।